9 पोखर है। तो ये हमें गोनसारे का तालाब दिखाने लेके आया है। तुमने फोन करोगा जब मैं नहा के आयो बता। और यार फोन घर से चल दी जब मुझे चल रहे हैं बरसाने और मैं तो ये है बरसाना की जो कुंज गलियाँ जो सीधे मंदिर के लिए जाती हैं। तो ये है दोस्तों पीली पोखर, देख सकते हो। करते हैं नए ब्लॉग की शुरुआत महादेव के साथ। हर हर महादेव। ये हमारे 2 अनमोल रतन, और ये उनको स्कूल छोड़ के मैं निकलने वाला हूँ बरसाना। भटपुर से बरसाना का आपको पूरा डिटेल बताएंगे। सोनी जी को फ़ोन कर दिया, सोनी जी भी आ रहे हैं, गोवर्धन मिल जाएंगे। और ये नाश्ता पैक करके अभी निकलने वाले हैं। चलें, बरसा लेट कर आएगी। बैग रख लिया तेरा आगे आगे बरसा, मैं कुछ भूल तो नहीं रहा। चलो बैठ गई, चलें। चलो जाओ स्कूल को। लो बैग ले पकड़ो, ठीक है। तो यहाँ पे एक तोप रखी है अनाय गेट पे, और अनाय गेट से एक आगे तोप रखी है चौराहे पे। तो ये मंडी है अनाय गेट की। और नाला, अभी नालों को पक्का किया जा रहा है। तो अभी हम निकल रहे हैं सीधे गोवर्धन के लिए, और एक रास्ते में रुकेंगे गोनसारा, क्योंकि हमारे एक दोस्त रहता है, उससे फ़ोन किया था कि भाई मिल जाना, वो मिल जाएगा शायद। और एक अपने डी का मित्र है, उसको फ़ोन किया था भाई वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो भी पता नहीं, मुश्किल है चलेगा कि नहीं चलेगा। टाइम हो गया 7:30 बज चुके हैं, और हम सीधे निकलेंगे गोनसारा होके, अजान गोनसारा होके गोवर्धन। और गोवर्धन में हमें कृष्णा सोनी वो भाई मिल जाएंगे। तो आ चुके हैं अपने रेलवे स्टेशन वाले पुल पे। तो यहाँ से 2 रास्ते जाते हैं, एक तो जाता है मथुरा सीधा, और एक जाता है सीधा ये गोवर्धन के लिए चौक तो यह होके अजान गोनसारा वाला रास्ता है। गोवर्धन चौक से भी जा सकते हैं, मथुरा से जादम पट्टी होके भी जा सकते हैं, पर वो 5-10 किलोमीटर लंबा पड़ता है। इंडिकेटर दे दिया हमने। ये वाला रास्ता है चौक वाला। तो चारों तरफ पानी पानी भर रहा है, और सुबह सुबह बर्छी ले जा रहे हैं लोग, ज़्यादातर लेडीज बर्छी ले जाती हैं। देख सकते हो पूरे पानी पानी से लबालब है। इस बार राजस्थान में बहुत भयंकर बरसात हुई है, हालत ख़राब है, खेत डूबे पड़े हैं। और हम आ चुके हैं गोनसारा। गोनसारा हमारा एक मित्र है, तो मैंने उसको कॉल किया था भाई कहाँ है। अब उसको कॉल करता हूँ पहले। गोनसारा हम पहुँच चुके हैं, उसको कॉल करता हूँ। राम राम है खा ना खाना कचौड़ी खा रहे। तू चल रहा का? ये गांव है गोनसारा है। अच्छा ये पोखर है, 9 पोखर है। गाँव में खच्चा जरूर मिलेगा। ये देखो कहाँ ले जा रहा हूँ। तो ये हमें गोनसारे का तालाब दिखाने लेके आया है। ये तालाब है। छतरी वतरी कहाँ है? हमें छतरी कहाँ है? डूब गई बरसात से। अच्छा ये स्कूल है, स्कूल है, तालाब है, ये हॉस्पिटल है, जाते पल्ले है, पशु अस्पताल। अच्छा बीज गोदाम है, जाते पल्लम आंगनबाड़ी है। तो पहले तो खाली होगा तालाब, पहले तो खाली होगा तालाब। छतरी दिखती होंगी, फोटो होते हैं। अब ना है। चल तो भैया देख ले तालाब। हाँ। तो कुमेर 13 किलोमीटर है यहाँ से, और ये रास्ता कुमेर को जाता है। ये जाता है आपके सौंफ के लिए।
और ये हमारा दोस्त है जो हमारे साथ ही आ गया है, अगर शौक पे चल रहा हूँ मैं। सोनी जी का वेट कर रहे हैं, सोनी जी आने वाले हैं कुमेर से। मैंने फ़ोन कर दिया था कि कुमेर से आ जाना, और वो जा रहे थे सीधा गोवर्धन। मैंने कहा यहाँ पे खड़ा हूँ तो सारे वाली चौकी पे, और मेरे साथ सुनील भी है। अभी गोवर्धन के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, थोड़ी देर में आ जाए, बस वेट कर रहे हैं उनका। और ज़्यादा लेट हो गया आज, नहीं तो हम 12 बजे तक वापस आ जाएंगे गोवर्धन में बरसाना दर्शन करके। आज तुमने फोन करोगा जब मैं नहा के आयो बता। और यार फोन जब घर से चल दिए, जब मुझे हो गया चल रहे हैं बरसाने, और मैं चाय पी रहा बच्चा। चल, मैं घर से फ़ोन ना करो, मैंने 15 मिनट पहले करो है, तो बच्चा ने स्कूल छोड़ के आया हूँ। बरसाने चल रहे मैं सो रहा बाटे पे गए इन जो के मैं 15 मिनट में आ रहा हूँ। चलो जो के मैं खेत के लेके आके 15 मिनट का आ गए। बढ़िया, तुम यहाँ लगा लाए तो हेलमेट रख दो या मैं हेलमेट रख दो। चलो हाँ भाई ठीक है। तो चलो तो हम चलो तो फाइनली सोनी जी आ चुके हैं। बहुत वेट कराया, पता नहीं क्या हो रहा, गियर में प्रॉब्लम सी आ रही थी। और ये अपना पीछे का टॉप बॉक्स लगा चुके हैं। अभी हम थोड़ा दौड़ाएंगे गुनसारे के बाद। हेलमेट के वाइजर को लगा लेते हैं। मंदिर 2-12 किलोमीटर तो घुस चुके हैं हम गोवर्धन में। क्या हुआ, सोनी जी रोक रहे हैं, किस चीज़ की कह रहे हैं? हाँ तो फिर परिक्रमा लगानी पड़ेगी पूरी। अरे तुम ऐसा करो, पहले वहाँ चले बरसाना, सीधे बरसाना से लौट के देखेंगे। तुम सीना जी दर्शन करके निकल जाइए, उधर से मैं निकल बच्चा लेके जाऊँगा ना। एक बजे और का चलो देखेंगे, बरसात चले पहले तो यहाँ से 2 परिक्रमा चलती हैं, एक बड़ी परिक्रमा और छोटी परिक्रमा। तो आ चुके हैं गोवर्धन। लटाएं देखिए, साधु जी बाबा थे एक, राधे राधे जपते जा रहे थे, कृष्णा कृष्णा, और लटा बहुत लंबी थी उनकी। तो हमारा दोनों का फाइनल नहीं था। ये कह रहे थे सीनाजी चले, मैं कह रहा था वो भैया सीधे बरसाना चलें, क्योंकि फिर बरसाना में धूप हो जाएगी और हम परिक्रमा देने पे चाह रहे हैं हमारा, तो फिर लेट हो जाएंगे। आते वक्त श्रीनाथ जी और जो भी मंदिर हैं उनके दर्शन करते हुए जाएंगे। ये है बड़ी परिक्रमा और ये है दान घाटी मंदिर। तो दान घाटी मंदिर के दर्शन करके ज़रूर चलेंगे। सोनी तो वैसे निकल गए, गाड़ी लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे ये पता नहीं। जाओ गजराज महाराज। निकालो, जाओ गजराज जी महाराज, जाओ गजराज जी महाराज। चलो 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 चलो। राधे राधे, जय श्री राधे, जय गोवर्धन महाराज की जय। दर्शन हो गए गिरिराज जी दान घाटी के। तो और अभी हम सीधे निकलेंगे बरसाना के लिए। तो छोटी परिक्रमा इधर से निकलती है, बड़ी परिक्रमा है 12 किलोमीटर की, छोटी अब तो 11 किलोमीटर कर दी है। बड़ी परिक्रमा पहले 12 थी और छोटी 9 थी। अब बड़ी परिक्रमा बताती है 11 किलोमीटर की और छोटी 10 की, तो 21 किलोमीटर ऐसे है।
दोबारा से नाप तोल विभाग ने कुछ चेंज किए हैं। ये यहाँ से निकलती है बड़ी परिक्रमा, फिर यहाँ से छोटी परिक्रमा चालू हो जाती है, ज्ञान घाटी मंदिर के पीछे से होते हुए पूरे पर्वत के होती है। जय हो गिरिराज जी महाराज। और इससे थोड़ा आगे चलोगे तो बरसाना वाला रास्ता आ जाएगा। देखो दंडवती लगा रहे हैं परिक्रमा। दंडवती परिक्रमा आपको बता दूं 10-12 दिन में ख़त्म होती है और लेटे लेटे लगाते हैं। ये शायद हार्ले की गाड़ी है मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरे को लग रहा है। नहीं हार्ले नहीं है, ये रोनिन है। अच्छा, और ये रास्ता है बरसाना जाने का और ये सीधा निकल जाएगा डी। बरसाना 20 किलोमीटर है यहाँ से। सोनी जी आते हुए पीछे से और 9:15 बज चुके हैं। थोड़ा 15 मिनट लेट हो गए। मैं सोचा 9 बजे तक पहुँच जाएंगे। कोई बात नहीं, अभी धूप ज़्यादा नहीं है और अपनी बाइक पार्क करेंगे पहले बरसाना में और फिर परिक्रमा लगाएंगे बरसाना की। मंदिर के पास परिक्रमा बाइक खड़ी कर देंगे तो एंट्री होती है बरसाना में। यहाँ से देखिए राधा रानी टेम्पल 2 किलोमीटर दिखा रहा है। राधा अष्टमी पर दर्शाने ऐसे चले, ऐसे आगे से चलेंगे, ऐसे चले आगे से रोपवे से कहीं चले। नहीं पहले परिक्रमा देंगे, आ जाओ। रोपवे की कह रहे हैं, ये रोपवे से चलेंगे। और दूसरा गेट ये, एक तो ये गेट है और एक आगे से है, उसको भी दिखाता हूँ आपको। मैं इस पे से नहीं गया हूँ, मैं उधर से गया हूँ हर बार। जो मेन गेट है ना उधर से। तो राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामना। बूढ़ी लीला एवं राधा अष्टमी बोला। एक रास्ता ये है बरसाने जाने का, मंदिर जाने का। वो ऊपर मंदिर दिखाई दे रहा होगा। तो आज बरसाने में राधा अष्टमी के उपलक्ष्य में बहुत सजावट की जा रही है। देखिए, ये देखिए माइक लग चुके हैं, ये लग चुके हैं। आ जाओ आ जाओ। सजावट ही सजावट होने वाली है राधा अष्टमी के उपलक्ष्य में। तो यहाँ पे गेट में ये लगा दिया है, देख सकते हो आप। यहाँ पे आपकी गाड़ी कार पार्किंग नहीं होगी राधा अष्टमी के उपलक्ष्य में, बस बाइक जा सकती है। फोटो ले लूँ, एक फ़ोटो ले लूँ। तो पहले यहाँ पे गाड़ी या कार पार्क हो जाती थी, अब बंद कर दिया क्योंकि राधा अष्टमी भीड़ मिलेगी। इस वजह से देख सकते हो ये है बरसाना का जो मुख्य रास्ता है, जहाँ से परिक्रमा को ले जाते हैं, मंदिर के लिए जाते हैं, मेन मंदिर के लिए। बहुत अच्छी जगह पार्क करेंगे मंदिर के जस्ट सामने। देखिए सफाई देखिए। और ये अब पत्थर लगाते हैं, पहले सड़क थी अब हटा के ये अच्छा कर दिया उन्होंने। और बहुत अच्छी जगह रोलिंग वगैरह लगा के बहुत अच्छा रास्ता बना दिया है बरसाने का। असली तुलसी माला, ओरिजिनल तुलसी माला, प्यारा बरसाना।
ये है परिक्रमा मार्ग। और भी ले लो हाँ ले लो। तो अभी थोड़ा सा सेल्फी खींची थी और अभी हम निकल रहे हैं बरसाना की कुंज गलियों में से और बाइक पार्क करेंगे मंदिर के पास। भैया राधे राधे राधे। तो ये है बरसाना की जो कुंज गलियाँ जो सीधे मंदिर के लिए जाती हैं। और देख सकते हो राधा अष्टमी के लिए सजावट होती हुई, सफाई भी अच्छी है। और सुबह के 9:30 बज चुके हैं। राधे 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 राधे। और पहुंच चुके हैं, करीब 1.5 घंटा 2 घंटा लग गया था हमें, 7:30 से 9:30 तक 2 घंटे लग गए हमें। राधे 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 राधे। मारो प्यारो बरसाना। तो ये रास्ता जाता है 200 सीढ़ी चढ़ के आप मंदिर जा सकते हो। मेन मंदिर ये है। तो ये रास्ता जाता है पीली पोखर के लिए, जहाँ पे राधा रानी ने हाथ धोए थे। और वो आप जो मेरा मन था देखने का, तो सोचता हूँ आज पीली पोखर चलें। नहीं किधर है पीली पोखर? पूछिए पीली पोखर किधर है भैया? पीली पोखर किधर है? ये रास्ता है पीली पोखर को? आ जाओ आ जाओ। तो ये है पीली पोखर। क्रिया कुंड। तो ये है दोस्तों पीली पोखर, देख सकते हो। बोलते हैं यहाँ राधा रानी ने अपने हाथ धोए थे। ठीक ठीक है भाई। तो एक सब्सक्राइबर मिल गया था हमारे गुनसारे का, तो भैया मैं आपको फॉलो करता हूँ, पहचान गया शक्ल देख के। भरतपुर राइड है भैया। अभी हम पार्किंग के लिए डोल रहे हैं, तो गाड़ी पार्क करके फिर लगाते हैं परिक्रमा। वो आगे गया यार। तो मेरे पीछे है मारो प्यारो बरसाना, और ये है सीधा मंदिर जाने का रास्ता। राधा रानी की मूर्ति लगी हुई है यहाँ पे। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं बरसाने की परिक्रमा, जो कि यहाँ से लगती है बरसाने से। जो ये रास्ता है देख सकते हो, ये वाला जो राधा रानी